बहने के बाद क्या होता है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमको आराम करना पसंद है, हमको अच्छी शौक मौज करना पसंद है, लेकिन परमेश्वर के वचन में जाने के नाम से हमारी वो सहन शक्ति नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि हम जानते तो हैं, जैसा कि वचन में लिखा भी है कि हमारी आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या करता है, दुर्बल है, दुर्बलता की ओर लेके जाता है। शरीर कहता है बस थोड़ा सा और खा लो पी लो मौज कर लो सो जाओ, आज नहीं कल से, कल नहीं परसों से, आजकल करते करते हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे और एक एक दिन हमारी ज़िंदगी का बीत के चला जाएगा। तो प्रिय भाइयों बहनों, कहने का मतलब सिर्फ यही है, ये परमेश्वर का वचन है। इसमें से कहीं भी कोई सा भी वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वो सारा का सारा वचन परमेश्वर को महिमा देने के लिए होता है। और इस वचन को पढ़ने से, सुनने के, समझने के द्वारा हम अपने जीवन में अगर अमल करते हैं तो वो हमको स्वर्गीय राज्य की ओर लेकर के जाता है। तो आज का जो वचन है नए नियम से है और रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 का उसका वचन नंबर 1 है। रोमियो की पुस्तक नए नियम में और अध्याय 8 का वचन नंबर 1, इसमें लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। बस जैसा कि इसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, मतलब पवित्र आत्मा हमको किस तरीके से जीना सिखाता है। इस वचन को पढ़ने के पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए, है ना, इधर देखो, जैसे कि क्या है कि ये 2 थाली हैं, यानी इसमें देखा ना, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिएंगे तो सच में हम प्रभु को महिमा करते करते स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी ऐसी आदत हो चुकी है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो भी कार्य करेंगे वही कार्य करेंगे जो परमेश्वर हमको सिखाता है और बताता है, लेकिन हम संसारिक बातों में चले जाते हैं। अब इस वचन को सुनने के पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि हम लोग कई बार इस चीज़ को बता भी चुके हैं। मान लीजिए 2 थालियाँ हैं, भोजन की थाली, दोनों थाली में पूड़ी की सब्जी, आलू पूड़ी की सब्जी है। इसमें भी हमारे आलू पूड़ी हैं और इसमें भी हमारे आलू पूड़ी हैं। ये बिल्कुल साफ़ हैं, एकदम अच्छे से धो करके शुद्ध तरीके से बनाए गए हैं और ये हमको खाने हैं जब हमको भूख लगती है। तो दोनों में साफ़ है, लेकिन एक थाली में क्या कर दिया गया है, थोड़ी सी धूल मिट्टी उठाकर डाल दी, थोड़े से कंकड़ डाल दिए, थोड़ी सी कुछ गंदगी कर दी। यानी एक थाली के भोजन को हमने गंदा कर दिया और एक थाली के भोजन को शुद्ध रहने दिया। लेकिन हमने कौन सी आदत डाल ली खाने की? गंदा खाना खाने की, क्योंकि ये हम खा रहे हैं। जब हम इस गंदा खाना को छोड़कर साफ खाना खाने की कोशिश करते हैं तो हमको क्या होता है, थोड़ा अजीब सा महसूस होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि हमको गंदा खाने की आदत पड़ चुकी है। इसका मतलब ऐसा समझ लीजिए, आप दिन रात एसी में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, शौक मौज में रह रहे हैं, गाड़ी से घूमने के लिए जा रहे हैं BMW से, लेकिन कहीं आपको गर्मी में रहना पड़ जाए 1-2 दिन के लिए तो आपको एकदम थोड़ा सा एडजस्ट करने में परेशानी होगी, क्योंकि हम एसी में रह रहे थे तो अब अचानक से गर्मी में आ गए तो हमको थोड़ी दिक्कत होगी। जो हम BMW से चल रहे थे और थोड़ा सा पैदल चलने को मिल जाए तो थोड़ी दिक्कत होगी, वही यहाँ दिक्कत होती है। लेकिन खाने के लिए हमको कौन सा वाला खाना खाना चाहिए? शुद्ध खाना खाना चाहिए। लेकिन हम आदत कौन सी डाल चुके हैं? गंदा खाना खाने की। गंदा खाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि संसार की बातों में हम घिर गए हैं। हम बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, धतूरा, चोरी, झूठ, व्यभिचार, लालच, बुराई, है ना, मतवालापन, किरीड़ापन, दुनिया भर की बातें, लुचपन, इधर की उधर, ये हमने अपने जीवन में इस तरीके से बना लिया है। बना क्या लिया है? शैतान चारों तरफ से ऐसी ऐसी चीज़ों को हमारे सामने ला करके खड़ा कर देता है कि अब हमको इन्हीं चीज़ों में मज़ा आने लगा है ना। हमको 3 घंटे की फिल्म देखनी है, हमको इसकी बुराई करनी है, यूट्यूब देखना, फेसबुक देखना। कहने का मतलब है, हम आपको क्या बताएं, आप सब जानते हैं, वो दुनिया की सारी बातें इस गंदगी के भोजन में है, गंदी थाली में है। मतलब समझ रहे हैं इस चीज़ को? कहने का मतलब एक साफ भोजन है। वो साफ भोजन क्या है? यीशु मसीह की पवित्र बातें, यीशु मसीह खुद, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा, ये सब साफ शुद्ध है। तो हम इस जीवन को छोड़कर, गंदगी के जीवन को छोड़कर जब हम अच्छाई की और पवित्रता के जीवन में आने की कोशिश करते हैं तो हमको अनकंफर्टेबल फील होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम गंदगी में जी रहे हैं। परमेश्वर का दुनिया के अंदर कोई भी दास जब वचन सुनाता है तो उसका घूम फिर के एक ही मकसद आता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। और परमेश्वर की आज्ञा आप सब जानते हैं, भाई झूठ मत बोलो, सही बात है झूठ, लेकिन हमको झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। चोरी मत करो, हम छोटी छोटी बातों पर चोरी कर लेते हैं। ऐसी इस तरीके की जो दुनिया भर की बातें हैं वो क्या हैं, हमको नष्ट करती चली जा रही हैं और हमको परमेश्वर के राज्य से दूर करती
चली जा रही हैं। तो हम सब समझदार हैं, लेकिन हमको बार बार जताने की ज़रूरत है। जैसा कि एक मोबाइल होता है, उसकी बैटरी डाउन होती चली जाती है, उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है। अगर हम क्या है कि परमेश्वर के बातों में लगे रहेंगे, बने रहेंगे, रोज रोज प्रार्थना वचन पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा में चार्ज रहेंगे। हमारे ऊपर शैतान और शैतान की बातें, दुनिया की बातें हावी नहीं हो पाएंगी। इसलिए कंटिन्यू हमको इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ या मैं बहुत बड़ा अच्छा आदमी, नहीं। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, इस पृथ्वी पर सबके सब पापी थे, पापी हैं। यीशु मसीह में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने पाप को दूर कर देते हैं। तो वही कहने का मतलब है, हमको पहचानने की ज़रूरत है कि कुछ दिनों का जीवन है, उसके बाद हम छोड़ कर चले जाएंगे। तो जैसे हमारे कर्म होंगे उसी के अनुसार हमको फल मिलेगा। नरक के योग्य काम किया होगा तो नरक मिलेगा, और स्वर्ग के योग्य काम किया होगा तो स्वर्ग मिलेगा। तो वचन में जैसा कि लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, पढ़ना तृप्ति, अध्याय 8 का सिर्फ 1 पढ़ो। अतः मैं पढ़ता हूँ, अतः अब जो मसीह यीशु में है। देखो बाइबल के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, जो वचन लिखा हुआ है, तुम किसी भी तरीके से इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन अब अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करके उस वचन को जानने की कोशिश करोगे तो बहुत बहुत गहरे मतलब हैं। इसमें दे रखा कि अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मतलब कहने वाले जो प्रभु यीशु मसीह में हैं अब उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। लेकिन अब यह सोचने वाली बात है, जैसा कि ऊपर लिखा, क्योंकि जो मसीह यीशु में है, तो यहाँ ये हमारे खुद के ऊपर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं कि हम मसीह यीशु में हैं और आत्मा में भी नहीं चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग पहुँच जाएं, तो ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो उसकी आज्ञाओं को हमें मानना पड़ेगा। ब्रैकेट में दे रखा, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये जो सेंटेंस इसमें दिया है थोड़ा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिया केवल समझाने के लिए, लेकिन इसके पहले ये लिखा हुआ है इसमें, अतः अब जो मसीह प्रभु यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तंबाकू सब खाएंगे और हम तो भैया यीशु मसीह वाले हैं। कभी वो इस वचन को पढ़ने के बाद ये ना समझ लें, इसमें जो सही वचन लिखा है वो यही लिखा है अच्छे से कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन इसको समझाने के लिए ब्रैकेट में जो ये शब्द दिए हैं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो ये दंड की आज्ञा हमारे ऊपर तब नहीं होगी जब हम आत्मा में चलेंगे। हाँ, और आत्मा के फल क्या हैं, आत्मा में किस तरीके से चलना, आप हम सब अच्छे से जानते हैं। हर पास्टर, हर प्रभु के दास एक ही चीज़ बताते हैं, अच्छे से रहो, सारे कामों को अच्छे से करो, पवित्रता में चलो। हम सब जानते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन बार बार उस चीज़ को रिमाइंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान हमारे अंदर इस दुनिया की चकाचौंध को दिखाता है और हमारी पवित्रता को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ वचन में लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं और उन्हीं के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। अगर हमने बोल दिया कि हम तो नामधारी मसीह हैं और क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जाते हैं, संडे टू संडे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सारे काम करते हैं, हम तो मसीह हैं, और ये भूल जाएं, ये सोचें कि वचन में तो लिखा है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, तो हम तो यीशु मसीह में हैं भाइयों बहनों और हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हम यीशु मसीह में हैं तो यीशु मसीह में हैं का मतलब यही है कि हमको यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं को पूरा करना है। और एक चीज़ और, इस चीज़ को मैं कई बार लोगों से बताता हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत सारी परीक्षाओं को पास करने के लिए 33% नंबर चाहिए होते हैं। 100 में से 33 नंबर आते हैं तो हम पास हो जाते हैं कि हाँ हम पास माने जाते हैं। 100 में से अगर कम से कम 33 नंबर आएंगे तो हम क्या होते हैं, पास माने जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमको 100 में से 100 नंबर चाहिए, तब हमको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इसलिए लिखा है कि जो यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह में है का मतलब यही है कि उसकी सारी ही आज्ञाओं को पूरा करना पड़ेगा। और सारी आज्ञाओं को पूरा करने में कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर वही मैं थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूँगा कि हमको गंदा खाना खाने की आदत पड़ गई है। गंदा खाना बोले तो दुनिया की चकाचौंध में घुसने की, उसमें रहने की आदत पड़ गई है।
अच्छी बातों में, परमेश्वर की बातों में रहने से हम दूर भागते हैं और हमको बहुत लगता है हमको बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अरे वही साफ सुथरा भोजन है, वही अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ हमको चाहिए, उसी से हमारा भला होगा, उसी से हम आत्मा के में और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन वो हमको गंदा लगता है, हमको वो सहन नहीं होता, हजम नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम ऑलरेडी दुनिया की चकाचौंध में घुस चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने आप को, हम सब लोग, ये वचन आज का जो है आपके लिए और मेरे लिए और हर किसी के लिए है कि हमको यीशु मसीह में होकर उसकी आज्ञाओं को पूरा करना होगा, तभी हमको स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। और एक चीज़ मैं इसी का एक वचन और पढ़ना चाहूँगा नए नियम से, रोमियो की किताब अध्याय 8 का 18। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ, इसी वचन को थोड़ा इससे जोड़ के अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमको दुख लग रहा है, जैसे हम सोचते हैं ना, यार बहुत तेज नींद भी आ रही है, चलो सो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, है ना, हम क्या करते हैं। लेकिन कुछ लोग भाई बहन क्या करते हैं, नींद को त्याग कर, भूख को त्याग कर परमेश्वर की बातों को मानते हैं। तो अभी हमको लगता है ये क्लेश है, लेकिन ये क्लेश नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है। और जो इसके साथ साथ अगर हम यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं तो कुछ शैतान हमारी परीक्षा भी लेता है, तो उसमें ये दे रखा है कि आज के समय के, इस समय का जो दुख और क्लेश है, जो महिमा परमेश्वर हमको देगा स्वर्ग के राज्य में, वो कुछ भी नहीं है। तो हमको करने में क्या दिक्कत है, हमको करने में क्या दिक्कत है परमेश्वर की महिमा। अगर परमेश्वर के नाम से थोड़ी बहुत परेशानी हमको हो भी जाती है, और सच बताऊं ना, वो लोगों के लिए परेशानी है, हमारे लिए परेशानी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर, अगर हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को पवित्रता से मानते हैं, तो दुनिया की कोई भी मुसीबत हमारे सामने अगर आएगी तो वो लोगों को लगेगा कि वो मुसीबत है, लेकिन हमको परमेश्वर की महिमा करते करते वो ऑटोमेटिक पार कर लेंगे उस मुसीबत को, और हमको नहीं लगेगा कि वो कोई परेशानी है या कोई मुसीबत है। वो दुनिया के लोगों को लगेगा अरे ये तो परेशान है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा में परमेश्वर के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा में होकर, तो वो दुख हमारे लिए दुख नहीं है। इसीलिए यहाँ वचन में लिखा है कि ये जो दुख और क्लेश है उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ है ही नहीं। इन दुखों की, इन कलेशों की, इन मुसीबतों की कोई औकात नहीं है उस सुख के और उस महिमा के सामने। हालेलुया। तो यहाँ इसमें देखा, लास्ट में देखा, कुछ भी नहीं है। दो शब्द होते हैं। बोला कि अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है, और आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, मतलब है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये होगा, जब वो महिमा होगी ना परमेश्वर की, उस महिमा के सामने जो हम सोचते हैं आजकल के दुख हैं, लोग हमको मसीहत में रहने के बाद सताते हैं या डराते हैं, ये तो दुख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको कहने का मतलब है परमेश्वर की महिमा में बने रहना है। आज का वचन आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही आशीष का कारण हो। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो वचन परमेश्वर ने दिया कि हम यीशु मसीह में हैं, तो नामधारी मसीह बनकर ना रहें, बल्कि मसीह में रहना है तो उसकी आज्ञाओं को पूरा करते रहना है। और ये उस आज्ञाओं को पूरा करना एक ऐसी चीज़ के समान है जो हम शुद्ध भोजन खाते हैं। तो इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु। लाखों करोड़ों बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो वचन आज का आपने हमें दिया, और इस वचन के द्वारा आपने हमको सिखाया कि अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह में है रहने का मतलब है कि हमें उसकी पवित्रता में रहना है, और उसके सारे कार्यों को परमेश्वर ने जो हमको दिए करना है। सच में परमेश्वर आप ऐसी बुद्धि हमको दे, और ऐसी समझ हमको दे, और ऐसी पवित्र आत्मा हमको दे, और आप हमको ऐसा बना दें ताकि हम यीशु मसीह में हमेशा बने रहें प्रभु जी। जैसा कि आप चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम वैसा अपने जीवन में बने रहें पिता परमेश्वर। सच में परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि हम हमारे नहीं बल्कि आपके हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी संपत्ति हैं पिता परमेश्वर। आप हमको बचाएं पिता परमेश्वर, और अपने स्वर्गीय राज्य के लिए हमको तैयार करें प्रभु जी। हमारे अंदर ऐसी आत्मा दे प्रभु जी, ताकि हम ही नहीं बल्कि हमारे द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएं पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम से लोग बचाए जाएंगे प्रभु जी।
इससे आपकी महिमा होगी और हम आपको धन्यवाद दे सकेंगे पिता धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु। प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत ऐसा आशीषों का कारण होने पाए पिता Yes, परमेश्वर। Father. हमारे जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसा होने पाए प्रभु जी। Yes, जैसा Jesus. हम चाहते हैं वैसा ना हो प्रभु जी। Yes, Lord. हम अपने जीवन में घटते चले जाएं और आप हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं पिता Yes, परमेश्वर। आमीन। आपकी अनुग्रह को हम मांगते हैं, आपकी दया को हम मांगते हैं प्रभु जी, और आपकी पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं पिता Yes, परमेश्वर। Jesus. जो इस Hallelujah. संसार में हमको दुख मिलते हैं, सच में परमेश्वर, ये दुख आपकी उस महिमा के सामने, जो आप हमें अनंत जीवन देने वाले हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं है। Yes, तो Jesus. प्रभु जी, हमको तन से और हमको मन से और आत्मा से इस तरीके से बना दे, ताकि हम हमेशा, चाहे जिस भी परिस्थिति में रहें और जहाँ भी रहें प्रभु जी, और जिन लोगों के बीच में भी रहें, तेरे नाम की महिमा को करते रहें Yes, पिता परमेश्वर। आमीन। तेरे नाम को हमेशा के लिए ऊंचा उठाते रहें पिता आमीन। परमेश्वर। ये वचन प्रभु जी आज का हमारे जीवन में प्रभु जी बहुत ही आशीषों का कारण हो प्रभु जी। Yes, Lord. और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं ये वचन सच में बहुत आज से हमारे जीवन में फल लेने पाए, Yes, Jesus. क्योंकि ऐसा करने से हमारी या किसी और की नहीं बल्कि आपकी महिमा होगी पिता Yes, परमेश्वर। Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, आपने ये सुंदर समय दिया और सुंदर वचन दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद और प्रार्थना प्रभु। करते हैं पिता परमेश्वर इस समय, ताकि हम जो आने वाले समय में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, हमेशा आपके अनुसार रहें और आपकी पवित्र महिमा में बढ़ते चले जाएं Yes, प्रभु जी। Jesus. हमारे जीवन में ये दुनियादारी की बातें बिल्कुल भी हावी ना होने पाए प्रभु Yes, जी। Lord. अब हमने आपको जान लिया है पिता परमेश्वर, तो आप हमारे संग और साथ रहें प्रभु जी। हम इस दुनिया की चकाचौंध में बहक न जाएं, आप हमारा हाथ हमेशा थामे रखना पिता Yes, परमेश्वर। Jesus. हम Hallelujah. सब के सब इस समय तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, Yes, अपनी Father. आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते Yes, हैं, हम Father. अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं Yes, प्रभु जी। Father. और हमारे जाने और अनजाने में किए गए सारी गलती गुनाहों को आप क्षमा कीजिए। Yes, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हम इसलिए भी आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता कि आपने हमको अपना बेटा बना लिया प्रभु जी, जबकि Yes. हम इस योग्य बिल्कुल भी नहीं है पिता Yes, Lord. परमेश्वर, लेकिन Hallelujah. आपने इतना पवित्र रिश्ता हमसे जोड़ा प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सच में परमेश्वर, जो मेरे गुनाह थे, जिनके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, वो सजा आपने झेली। Yes, आपने ऐसा Jesus. प्रेम हमसे किया पिता Thank you, परमेश्वर। Jesus. आपका Hallelujah. प्रेम हमारे जीवन में होने पाए प्रभु जी, आमीन। हमारे मन में होने पाए, आमीन। हमारे हृदय में आपका प्रेम होने पाए प्रभु जी, आमीन। ताकि जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं और किसी भी काम को करते हैं यीशु राजा, तो प्रभु जी हमारे द्वारा सारे किए गए कार्यों के द्वारा आपकी महिमा हो पिता Yes, परमेश्वर। आमीन। लोग कहें कि यह किसकी बातें हैं और इनके अंदर कौन है, प्रभु जी आपकी आत्मा हमारे अंदर हो, आमीन। आपकी पवित्र बातें हमारे अंदर होने Yes, पाए, Father. ताकि प्रभु जी Hallelujah. ऐसा करने से हमारी नहीं बल्कि आपकी महिमा होगी Yes, और आपको Father. स्तुति और प्रशंसा मिलेगी प्रभु Yes, जी। Father. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपनी बुद्धि के लिए, आप हमको बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, Yes, Father. आप हमको समझ दीजिए पिता Yes, परमेश्वर, Jesus. ताकि हम उस Hallelujah. बुद्धि के द्वारा, समझदारी के द्वारा आपके कामों को आगे बढ़ाने वाले हों प्रभु Yes, जी। Jesus. प्रभु जी, हमारी विशेष प्रार्थना है आपसे कि हम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, Yes, Lord. और स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए आप हमको तैयार कीजिए, Yes, Jesus. आप हमको समझ दीजिए, Yes, आप हमको Jesus. मन दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी वैसा हम अपने जीवन में करें आमीन। हमारे द्वारा। प्रभु जी, हम आपके कार्य को करना चाहते हैं प्रभु Yes, जी, Father. सच में परमेश्वर, क्योंकि हमको स्वर्ग चाहिए और स्वर्ग जाने के लिए जैसा आप हमसे करवाना चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं प्रभु जी। Yes, Lord. हमको वो हिम्मत दें प्रभु जी। Yes, Father. और प्रभु जी, हम हमेशा के लिए तेरे साथ रहना चाहते हैं स्वर्ग के राज्य में। हमको प्रभु जी आपकी सारी बातों को फॉलो करना है, वो समझ, वो बुद्धि, वो आत्मा आप हमको दे, ताकि हम आपकी बातों को जीवन में फॉलो करने वाले हैं। Yes, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारी सारी बातों को धन्यवाद सुनते हैं, प्रभु। स्वीकार करते हैं, और इस धरती पर रहने के लिए हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, हमारे बिजनेस को धन्यवाद। बढ़ाते हैं प्रभु जी। हमको धन्यवाद। रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप स्वर्गीय भंडार से आप हमको मुहैया कराते हैं सारी चीज़ें धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हम इस समय तमाम उन लोगों के लिए जो तेरे द्वारा हैं, तेरे द्वारा बनाए गए हैं प्रभु जी, Yes, वो तेरी ही Father. आत्माएं हैं पिता Yes, परमेश्वर, Father. जो इस समय भटकते हैं इधर उधर, उन सब पर तेरा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। आमीन। ऐसे लोग जो तेरे नाम को अभी तक नहीं जान पाए Yes, प्रभु जी, Father. उनको प्रभु जी आप अपना नाम अपने उनके ऊपर प्रकट कीजिए Yes, प्रभु जी, आमीन। क्योंकि वो तेरी आत्माएं हैं। क्योंकि वचन में लिखा है अगर एक भी आत्मा नरक में जाती है तो सच में परमेश्वर आपको दुख होता है, क्योंकि वो आपकी संपत्ति है प्रभु जी। Yes, Father. जब हम मनुष्य होकर अपनी चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहते तो प्रभु जी आप कैसे इन चीज़ों को सहन कर सकते हैं प्रभु जी। Yes, Father. इसलिए प्रभु जी सबके ऊपर, इस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं सब तेरे नाम से बचाए जाएं, ऐसी आशीष को हम मांगते हैं। आमीन। और तेरे नाम से प्रभु जी तेरे उन दासों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो तेरे नाम से तेरे लोगों को बचाते हैं, अपनी सभाएं करते हैं, Yes, उन Father. सब पर तेरी आशीष को हो Yes, प्रभु जी। आमीन। प्रभु जी शैतान को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और तेरे नाम से लोगों को बचाते हैं प्रभु जी। आमीन।
और प्रभु जी बाकी तो आप हमारे मन को जानते हैं, क्योंकि आपने वचन में लिखा कि आपको अन्य जातियों की तरह बकबक करने की ज़रूरत नहीं, और बल्कि आपका स्वर्गीय पिता जो आसमान में है वो जानता है कि आपको किन भली वस्तुओं की आवश्यकता है। आप हमारे जीवन की हर एक ज़रूरत को पूरा करें प्रभु जी। Yes, और Father. आप अपने मन के सारे कार्य हमारे शरीर के द्वारा पूरे कराएं प्रभु Yes, जी। Father. धन्यवाद प्रभु, आपने सारी बातों को सुना और स्वीकार किया प्रभु जी, और हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी हम आपको सारी धन्यवाद बातों के लिए, परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु धन्यवाद जी। और प्रभु जी परमेश्वर, कल पवित्र हम आत्मा। फिर इस समय प्रार्थना करेंगे तो कल के लिए हमारे जीवन में एक वचन फिर से डालना, ताकि Yes, वो Father. वचन जो हमारी आत्मा में होता है प्रभु जी, Yes, उसको Father. हम खाएंगे आत्मा के द्वारा और अनंत जीवन पाएंगे प्रभु जी। आमीन, ऐसी आशीष को हम हालेलुया। चाहते हैं। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद। आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देकर धन्यवाद। इस प्रार्थना को स्वर्गीय पिता हम आपसे मांगते हैं। Yes, Father. आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। धन्यवाद यीशु प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद।